जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। जलचर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जलचर थलचर नभचर नाना, जल में रहने वाले जलचर, पृथ्वी पे रहने वाले थलचर, नभ में उड़ने वाले आकाश में नभचर। तो इस तरह से ऐसे शरीरों में जो जीवात्मा हैं और जल में रहने वाले हों या पृथ्वी पर रहने वाले हों या आकाश में उड़ने वाले हों, सबको सत्संग का प्रभाव जिनको मिला है वही सद्गति पाते हैं। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वो चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। मति की रति गति भूति भलाई, जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई। चाहे जिस जतन से मिली हो, चाहे जिस तरह से ये कीर्ति मिली हो, क्या जैसे मति मतलब बुद्धिमान बन गए, ज्ञानी हो गए, तो ये सत्संग का प्रभाव है। वो चाहे पहले जीव लाया है या यहाँ पे इस शरीर में ही जीव ने पाया है। बिना सत्संग के मति शुद्ध नहीं होती, बुद्धि शुद्ध नहीं होती है। मति की रति गति भूति भलाई, जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई। मति कीरति, कीर्ति मतलब यश, और कीरति गति यानी सद्गति। मति कीरति गति भूति, भूति मतलब विभूति, ऐश्वर्य। बहुत लोग ऐश्वर्यवान होते हैं। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई। तो ये मति कीरति गति यानी सद्गति और ऐश्वर्य जिसको भी मिला है अभी तक और मिलेगा, वो सत्संग का ही प्रभाव होता है। इसका मतलब सत्संग चाहे यानी कि जो जीवात्मा इस शरीर को छोड़ के दूसरे में भी जाता है, तो मन को और धारणा को और स्वाभाविक श्रद्धा को साथ में लेकर जाता है। अब यदि श्रद्धा यानी धारणा अच्छी नहीं है और शरीर छोड़ रहे हो, धारणा अच्छी नहीं है तो मन निर्मल नहीं है, तो ये सत्संग का प्रभाव नहीं मिलेगा और वो अधोगति प्राप्त होती है। इसका मतलब है जब इस शरीर में आए और जो लोग ऐश्वर्य पा गए हैं, जो लोग कीर्तिवान हो गए हैं, तो या तो अभी सत्संग किया है, सत्संग का प्रभाव है, या कहते कुछ लोग बचपन से होते हैं, जैसे प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी तो जो राक्षस परिवार था उस परिवार में जन्म लिए, जहां पे भगवान के सब विरोधी थे प्रभु के,
और प्रभु के विरोधी होने के बाद भी प्रहलाद को कहां से ज्ञान सत्संग प्राप्त हो गया? तात्पर्य यह है कि प्रहलाद जी जिस शरीर से जीवात्मा को लेके आए, मन उनका निर्मल रहा होगा, और मन निर्मल के साथ जो धारणा आई होगी वो पवित्र धारणा होगी और श्रद्धा होगी। तो श्रद्धावान होंगे। तो श्रद्धा और धारणा जो मन निर्मल लेकर आए, इसका मतलब है कि किसी सत्संग का प्रभाव है, ऐसा शिव जी कहना चाह रहे हैं। शिव जी बोल रहे हैं कि जो मतलब जो सत्संग का प्रभाव है, तभी ये जब जीव दूसरे शरीर में यानी बचपन से ही श्रद्धावान हो गया, तो प्रभु की का अनुराग है। इसका मतलब है सत्संग का प्रभाव हुआ होगा, और सत्संग के प्रभाव से प्रभु के चरणों में अनुराग रहा, इसलिए ऐसे शरीर प्राप्त हो जाते हैं। और फिर बचपन से ही प्रभु में अनुराग रहता है, फिर सत्संग पाने की इच्छा रहती है। इसी तरह से जैसे जलचर में देख लीजिए, जैसे कछुआ है, तो कछुआ बैरागी होता, यानी तो प्रभु की कृपा जब होती है तभी वो इस तरह के, वो चाहे जल में रह रहे हो, जैसे कछुआ है, विषयों से अपनी इंद्रियों को खींच लेता है, इतना बस में रखता है मन कछुआ। तो जब जलचर में रहने वाला इतना ज्ञानी है, तो हम लोग क्यों ज्ञान नहीं पाना चाहते? हम लोग सत्संग क्यों नहीं करना चाहते? अब जैसे बच्चे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, ज्ञानवान हो रहे हैं, और जब अच्छा ज्ञान प्राप्त हो करके कुछ अच्छा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं, तो शिव जी कहते हैं कि ये ऐश्वर्य गति और सदगति ये प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होती है। यानी प्रभु की कृपा रही होगी तभी सुजन समाज मिला होगा, और सुजन समाज से जब कुछ प्राप्त हुआ होगा, कृपा हुई होगी, तभी जो है ऐसा सदगति और ऐश्वर्य, कीर्ति, भलाई और अच्छी बुद्धि मिलती है, समत्व बुद्धि मिलती है। समत्व बुद्धि क्या? जो समत्व बुद्धि, जब हम शत्रु को शत्रु न समझें और मित्र को मित्र हो या शत्रु किसी को, सबको समान समझें। शत्रु मित्र में कोई भेद ना समझें, यानी शत्रु और मित्र दोनों एक जैसे जब समझने लग जाएं तो समझ लो समत्व बुद्धि होती है। और समत्व बुद्धि स्थिर बुद्धि होती है जो प्रभु के चरणों में अनुराग करती है। प्रभु के चरणों में अनुराग वाली बुद्धि समत्व बुद्धि होती है। तो मति की रति गति भूति भलाई, जब जहीं जतन जहां जहीं पाई। चाहे जिस जतन से मिली हो, चाहे जिस काल में मिली हो, चाहे जहां स्थान पे मिली हो, तो मिलती कब है? सो जानब सत संग प्रभाव, लोक वेद न आन पाऊ। लोक में भी विदित और वेदों में भी विदित। वेद लोग यही कहते हैं, यानी समाज भी यही कहता है और वेद भी यही कहते हैं कि ये संभव, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं होता है। अगर आपको कुछ अच्छा मिलता है तो तात्पर्य यही है कि कृपा प्रभु की है, जिससे आपको सत्संग मिलता है और अच्छे लोग मिल जाते हैं, जिनका प्रसाद मिलता है, और उस प्रसाद के द्वारा ही आपका मन निर्मल हो करके, बुद्धि समत्व हो करके ये ऐश्वर्य प्रदान होता है। यानी ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, ये भलाई प्राप्त करते हैं,
ये अच्छी बुद्धि प्राप्त करते हैं, ये यश प्राप्त करते हैं। तो मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जे पाई। और वो हो कोई भी नभचर हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जाना। सो जानब सत संग प्रभाव, लोकहु वेद न आनहु पाऊ। बोलो जय सिया राम।